So today we will be learning about logic. So the word logic is derived from the Greek word logos, which means reason. Thus logic deals with the methods of reasoning. So first of all, we will be learning about assertive sentences, imperative sentences, and then exclamatory sentences. Okay, so we will take a lot of examples which are given in the textbook. ओके तो पहले तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम करेंगे. सो पहले तो स्टेटमेंट दिया होगा आपको. तो अ स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. मतलब एक सेंटेंस है जो कि डिक्लेरेटिव है, वो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है. जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज अर्थ है जो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. और फिर 6 इज़ अ प्राइम नंबर, ये भी सेंटेंस फॉल्स है बिकॉज प्राइम नंबर जो है वो 2 है, प्राइम नंबर 6 नहीं है प्राइम नंबर. तो इसकी वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके, उसके बाद वी विल टेक ये वाले जो है वो हम देखेंगे. सो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो ये तो हम लोग को सबको पता है, दिल्ली इज़ द कैपिटल, और ये एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है. ओके, सो वैसे हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे. फिर उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंसेस विच आर इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटररोगेटिव. ओके, तो ये जो यहाँ पे जो सेंटेंसेस है देख सकते हो कि शट द डोर. ओके, तो शट द डोर इज़ अ कमांड, ओके, और अ रिक्वेस्ट ऑल्सो. सो मतलब शट द डोर कमांड है इसलिए वो इम्पेरेटिव है. उसके बाद प्लीज़ गेट मी अ पेन, ये भी एक टाइप का रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर रहा है वो, तो वो एक रिक्वेस्ट है, इसकी वजह से वो इम्पेरेटिव है. तो जो भी एक कमांड है, एक ऑर्डर टाइप है या फिर एक रिक्वेस्ट है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. फिर दिस थर्ड सेंटेंसेस क्या है, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़. तो ये एक ब्यूटीफुल साइट बता रहा है, तो ओ बोल रहा है वो, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है. ओके, और फिर व्हाट अ हैवी डाउनपोर. सो ये एक मतलब एक भाव को प्रकट कर रहा है और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. फिर फिफ्थ वाला है डू यू लाइक फ्रूट्स. डू यू लाइक फ्रूट्स इज़ लाइक वो पूछ रहा है आपको कि आपको फ्रूट्स पसंद है, तो ये पूछने वाले को, और क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो भी क्वेश्चंस में आता है. और फिर सेकंड है लाइक वो पूछ रहा है हैव यू एवर सीन अ रेनबो. ओके, तो ये भी पूछना हुआ और एक क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है. ओके, फिर हम ये ओपन सेंटेंसेस है ये वाले. तो x+2 इज़ इक्वल्स टू 7, ही इज़ अ म्यूजिशियन, स्टैटिस्टिक इज़ एन ईजी सब्जेक्ट. तो ये सब एक ओपन सेंटेंस है. ओके, ओपन सेंटेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट्स इन लॉजिक. लाइक ओपन सेंटेंसेस को कंसिडर नहीं करते लॉजिक में बिकॉज ही इज़ अ म्यूजिशियन. ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ ट्रुथ भी नहीं बोल सकते या फिर फॉल्स, तो ये एक ओपन है सेंटेंस. ओके, तो इसको हम एक मतलब वो लॉजिक में कंसिडर नहीं होगी, वैसे स्टेटमेंट्स है. ओके, यहाँ पे हम ये चीज़ें यहाँ पे देखेंगे. तो यहाँ पे ये सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसका अपने को ट्रुथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू निकालना है. ओके, सो ये चीज़ें इसके साथ सोल्यूशन है. तो एवरी सेट इज़ अ फाइनाइट सेट. ये एक मतलब हर सेट एक फाइनाइट सेट नहीं है, तो ये फॉल्स है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू जो आएगा वो f आएगा, वो कि फॉल्स है. इंडियंस आर इंटेलिजेंट, तो ये चीज़ है वो एक ओपन सेंटेंस है. ओके, तो इसके वजह से ये स्टेटमेंट नहीं है. ओके, तो डू यू वर्क प्रॉपरली, तो ये पूछ रहा है आपको कि आप वर्क प्रॉपरली करते हो या नहीं, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हेंस ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है. तो ये जो चीज़ें हैं
कि ओपन स्टेटमेंट हुआ, इम्पेरेटिव हुआ, इंटरोगेटिव हुआ या फिर एक्सक्लेमेटरी हुआ, ये सारे स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी ट्रुथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स नहीं होंगे। ओके, x+3 इज इक्वल्स टू 10, ये भी स्टेटमेंट ओपन सेंटेंस है। ओके, इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। ओके, फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि विल यू हेल्प मी, तो ये पूछ रहा है कि विल यू हेल्प मी, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड, सो ये स्टेटमेंट है। स्क्वायर नंबर ऑफ ऑड नंबर कोई भी लिया हमने और उसका स्क्वायर किया तो वो ऑड ही आएगा। ओके, जैसे कि 3 का स्क्वायर किया तो 9 आता है, तो ये ऑड ही आएगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, उसके बाद 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, सो ये भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ओके, ये ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ये ट्रू नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट है 2+3 इज़ ग्रेटर देन 6। देखो 5 होता है, 2+3 5 होता है, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, 6 बड़ा है 5 से। ओके, फिर नेक्स्ट 10th वाला है हुरे वी हैव वोन द क्रिकेट मैच, तो एक्सक्लेमेटरी भी बोल रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि हाँ हम लोग जीत गए, तो ये एक्सक्लेमेटरी है। सो हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद x² - 5x + 6 इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, ये एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। ओके, सो हेंस इट हैज़ अ ट्रुथ वैल्यू विच इज़ ट्रू। ओके, फिर हम यहाँ पे एक्सरसाइजेज दी है उसको भी हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे दिया है पहला वाला, द सन इज़ अ स्टार। ओके, तो ये अपने को पता है सन इज़ अ स्टार, तो ये तो एक यूनिवर्सल सा ट्रुथ है, साइंस में है पढ़ा हुआ, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज़ ट्रू। ओके, फिर पूछ रहा है मे गॉड ब्लेस यू, तो ये एक टाइप का इमोशन है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये चीज़, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, और इसके पास एक्सक्लेमेशन भी है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, सो ये चीज़ ट्रू है बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ये चीज़ ट्रू है। फिर एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी 5th वाला ऐसा है कि वाई आर यू अपसेट, ये पूछ रहा है कि आप अपसेट क्यों हो, और इसके पास क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये स्टेटमेंट नहीं है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट्स, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स आएगी। फिर √-9 इज़ अ रैशनल नंबर, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज √-9 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, उसके बाद x² - 3x + 2 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज़ -1 और x इज़ -2, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सॉल्व करने के बाद x इज़ इक्वल्स टू -1 और -2 नहीं आएगा। ओके, फिर हम लोग बाकी के जो है 9th वाला है कि द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स आएगा, इसकी ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स आएगी। ओके, उसके बाद वो है प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ बोल रहा है। ओके, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, तो वो भी चीज़ इम्पेरेटिव स्टेटमेंट में आएगी, एक इम्पेरेटिव है। ओके, फिर ही इज़ अ गुड पर्सन। ओके, अभी ये एक ओपन स्टेटमेंट है, इसमें ट्रुथ वैल्यू कुछ है भी नहीं, फॉल्स वैल्यू भी कुछ नहीं है, नॉर्मल एक स्टेटमेंट है जो कि ओपन सेंटेंस बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके, फिर 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर,
ओके, सो ये बात बहुत ट्रू है कि एक ही इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 है. ओके, उसके बाद sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा फॉर ऑल थीटा. ओके, सो ये भी जो है फॉर्मूला वो ट्रू है, तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी. ओके, व्हाट अ हॉरिबल साइट इट वाज. ओके, सो ये एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट एक्सक्लेमेटरी है, सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दिया है. फिर नेक्स्ट है डू नॉट डिस्टर्ब, तो ये एक टाइप का कमांड हुआ या रिक्वेस्ट भी बोल सकते, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. फिर x² - 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1, ये एक ट्रू है, ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रू है. कैन यू स्पीक इन फ्रेंच, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये इंटरोगेटिव है, कोई क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये इंटरोगेटिव आएगा. द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ पॉजिटिव, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आएगा. ओके, बिकॉज 0 है रियल नंबर और उसका स्क्वायर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है. ओके, इट इज़ रेड इन कलर, ये भी ओपन स्टेटमेंट, इसका कोई मतलब है नहीं, तो ये इट इज़ रेड इन कलर बस इतना ही है, कुछ है नहीं अलग सा, इम्परेटिव नहीं है, वो चीज़ नहीं है इसमें. तो ये ओपन स्टेटमेंट. एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ रोम्बस, ये एक चीज़ है वो फॉल्स है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगी. ओके, सो हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है. ओके.